हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फ्लाइंग बीस्ट के बारे में आप सबको पता ही होगा। वो एक कैप्टन के साथ साथ बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं। इस वक्त उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी पर लीगल केस किया हुआ है और उन्हें कंपनी के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर उन्होंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में उनके वीडियो को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। फ्लाइंग बीस्ट के वीडियो के अनुसार जब उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी ज्वाइन किया तब वहां पर उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड लूप होल्स देखा। इवन कोविड-19 के समय में DGCA के गाइडलाइन को भी अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा था। उन्होंने ये सब देखकर इन सारी कमजोरियों के खिलाफ आवाज उठाया, हायर अथॉरिटी से भी बात किया, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अगर कंपनी अधिक सेफ्टी प्रोवाइड करती है तो कंपनी को उतना ही कम प्रॉफिट होगा। दोस्तों, एक पायलट की जिम्मेवारी होती है कि वो पैसेंजर्स को सेफली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। ऐसे में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पायलट अपना 100% दे, क्योंकि पायलट का जॉब कोई ऑफिस का जॉब नहीं होता कि 2-4 झुपकी ऑफिस में ले लिए और अटेंडेंस बना के वापस आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर पायलट थोड़ा सा भी अनफिट हो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है पायलट एरर की, जिसमें पायलट ने गलत डिसीजन ले लिया और बाद में हम पायलट पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि सारी गलती पायलट की थी। यार देखो, छुट्टी नहीं मिलेगा तो कैसे खुद को फिट रखोगे। सुबह शाम रात न जाने कब कब फ्लाइट का वक्त आ जाता है, कब सोना है कब जागना है कुछ पता नहीं चलता। ऊपर से घर परिवार, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, बच्चा बीमार हो जाता है, माँ बीमार हो जाती है। यार पायलट भी तो आखिरकार इंसान ही होते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग बीस्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया फ्लैप 3 और फ्लैप 4 लैंडिंग के बारे में। इस टेक्निकल टर्म के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और क्या रूल्स है इंडिया में और इंडिया के बाहर क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने पंछियों को देखा होगा, जब वो लैंड करता है तब अपने पंख को फैला देता है। वो भी कभी कम फैलाता है तो कभी अधिक फैलाता है। प्लेन के लैंडिंग के दौरान भी ठीक ऐसा ही होता है। लैंडिंग के वक्त विंडो के साइड में आपने देखा होगा, विंग्स में लगा फ्लैप्स नीचे हो जाता है, वहीं स्पॉइलर ऊपर हो जाता है और ये हवा के साथ इंटरेक्ट करके ड्रैग क्रिएट करता है। ये ड्रैग प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ प्लेन को रनवे में बनाए रखने में मदद करता है, इसे जंप करने नहीं देता। इस फ्लैप्स को कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट के थ्रस्ट लीवर के साइड में आपको एक छोटा सा लीवर दिख जाएगा और यहाँ पर कुछ नंबर्स भी लिखा होता है। नॉर्मली कमर्शियल प्लेन्स में ये नंबर्स 1 से 40 डिग्री तक होता है। जब प्लेन लैंड करता है तब पायलट रनवे के सेंटर लाइन को फोकस करता है, साथ ही साथ वो ग्लाइड स्लोप को भी फॉलो करता है। ये ग्लाइड स्लोप 2.8 से 3.5 डिग्री तक होता है। इट मीन्स अगर लैंडिंग के समय बीच में कोई पहाड़ पर्वत आ जाता है तब प्लेन के ग्लाइड स्लोप को 2.8 से बढ़ाकर 3.5 डिग्री तक ले जाया जा सकता है और इसी स्लोप के बीच से होते हुए प्लेन लैंड कर सकता है। पायलट अगर प्लेन को 3.5 डिग्री से अधिक ले जाता है तो यहाँ पर प्लेन क्रैश भी हो सकता है। इसे 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच में रखना बहुत जरूरी होता है और ऐसा करने के लिए फ्लैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आते हैं फ्लैप्स पर। यहाँ पर सपोज 1 से 40 डिग्री तक का नंबर लिखा है। इन नंबर्स को 4 भागों में बांटा गया है। फ्लैप 1 में 1 से 10 डिग्री तक, फ्लैप 2 में 10 से 20 डिग्री तक, फ्लैप 3 में 20 से 30 डिग्री और फ्लैप 4 में 30 से 40 डिग्री। ये नंबर्स हर प्लेन में अलग अलग हो सकता है। किसी में मैक्सिमम 30, 35 या 45 भी हो सकता है और उसी हिसाब से इसे 4 भागों में बांटा जाता है। नॉर्मली फ्लैप 3 और फ्लैप 4 का इस्तेमाल किया जाता है लैंडिंग के दौरान। दोनों में फर्क क्या है? सपोज अगर रनवे लंबा है और रनवे के आसपास कोई भी बिल्डिंग, पहाड़, पर्वत कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पायलट प्लेन को 2.8 डिग्री के एंगल में प्लेन को लैंड करा सकता है। अब क्योंकि रनवे काफी लंबा है और प्लेन का एंगल भी मिनिमम है, इसलिए अगर कम फ्लैप्स यानी कि फ्लैप 3 भी यूज करें तब भी प्लेन आसानी से रुक सकता है। लेकिन अगर रनवे छोटा हो तो ऐसे में जल्दी से ब्रेक लगाना पड़ेगा और तब फुल फ्लैप्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि फ्लैप 4 लैंडिंग कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर प्लेन स्टीप ग्लाइड करता है या ग्लाइड स्लोप के बीच में अगर कोई पर्वत आ जाता है तो प्लेन अचानक से नीचे आएगा
और अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करके लैंड करने की कोशिश करेगा। ऐसे में प्लेन का स्पीड और ग्लाइड स्लोप काफी हाई होगा, तो जाहिर सी बात है फुल फ्लैप्स का यूज करना पड़ेगा ताकि प्लेन रनवे पर अच्छे से पकड़ बना सके, अच्छे से ब्रेक लगा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो लेस ग्लाइड स्लोप मींस लेस फ्लैप का यूज करना, अधिक ग्लाइड स्लोप में अधिक फ्लैप का यूज करना। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मौसम खराब हो, रनवे में काफी फिसलन हो, एयरपोर्ट में कोहरा छाया हुआ हो, तेज हवाएं चल रही हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। ऐसे में पायलट यही चाहेगा कि फुल फ्लैप्स का यूज किया जाए और प्लेन को सुरक्षित लैंड करा दिया जाए। फ्लाइंग बीस्ट ने अपने वीडियो में कहा कि पायलट को यह टारगेट दिया जाता है कि अगर आप फुल फ्लैप्स यानी कि फ्लैप 4 लैंडिंग ना करके फ्लैप 3 लैंडिंग करते हैं तो आपका मेरिट बढ़ेगा। कंपनी ऐसा करती है क्योंकि फ्लैप 3 का यूज करने से फ्यूल की खपत कम होती है, वहीं फ्लैप 4 लैंडिंग में फ्यूल की खपत अधिक होती है। कोई भी कंपनी पायलट का मेरिट और डीमेरिट अगर फ्लैप 3 और फ्लैप 4 पर भी जज करता है तो इसका मतलब यही है कि कंपनी पायलट को मोटिवेट कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लैप 3 लैंडिंग करें, फ्लैप का इस्तेमाल कम से कम करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना कम फ्लैप्स यूज किया जाएगा प्लेन का सेफ्टी उतना ही कम होता जाएगा। इसीलिए लैंडिंग के दौरान कितना फ्लैप्स यूज करना है इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पायलट को लेना चाहिए, ना कि कोई एयरलाइन कंपनी। कब कहां कैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इसे हैंडल करने वाला पायलट ही होता है, ना कि कोई कंपनी। इससे रिलेटेड मैंने इंडिया से बाहर कई सारे ऐसे पायलट से राय लिया कि क्या आपके कंट्री में भी ऐसा होता है। उन सब ने मुझे यही कहा कि अगर लेस फ्लैप्स यूज करोगे तो सेफ्टी का खतरा है, इसीलिए ये डिसाइड करना कि कब कितना फ्लैप्स यूज करना है, ये सारा कंडीशन डिपेंड करता है पायलट पर और उसके स्किल पर, ना कि कोई एयरलाइन कंपनी पर। उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो पायलट को बोले कि 10 में से 7 लैंडिंग आपको फ्लैप 3 लैंडिंग करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपनी समझेगी कि आप बेस्ट पायलट हैं। वेल, ये बिल्कुल भी गलत है। कल दिन अगर फ्लैप 3 लैंडिंग करने के दौरान या किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो लोग यही कहेंगे कि थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए पायलट ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दिया। मुझे पर्सनली इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। जब मैंने उनका ये वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जाते जाते फ्लाइंग बीस्ट का एक मैसेज आप लोगों के लिए। बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजन की एक टाइम की फीस मेरी साल भर की इनकम, वो सारे कंपनी के बड़े पायलट्स को खड़ा कर देंगे अपनी पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वो लोग न्यूज़ खरीद सकते हैं, मीडिया खरीद सकते हैं, पेड PR कर सकते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, और मैं एक अकेला, वो एक कंपनी। लेकिन अभिमन्यु भी सच था, सही था। वो भी अपने धर्म के लिए लड़ा था, और जब वो अंदर गया था तो वहाँ क्या दिखा उसे? महारथी थे, बहुत बड़े बड़े महारथी, और ऐसे ऐसे नाम जिनको सुन के कोई भी दिग्गज घबरा जाए। बट वो अधर्म के लिए लड़ रहे थे। बट कभी कभी घबराहट इस चीज़ को लेके हो जाती है कि मैं अकेला खड़ा हूँ, और बेचारा अभिमन्यु भी अकेला गया था। और उसका हश्र क्या हुआ था? सही होते हुए भी उसको उन महारथियों ने कूटनीति से मारा था। आगे पीछे साइड सब जगह से उसके तलवार मारी थी, सारे नियम तोड़ दिए गए थे, और बेचारा अभिमन्यु जमीन पर लेट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये जानते हुए भी कि मेरा करियर दांव पे है, मेरा फ्यूचर दांव पे है, मेरा परिवार का फ्यूचर दांव पे है, मैंने इस चक्रव्यूह में घुसने की ठानी है। ये जानते हुए भी कि ये लोग मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाएंगे, मेरे को इनकॉम्पिटेंट या फिर एक नाकाम पायलट साबित करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपना ही काम नहीं आता, मैंने ही ये नहीं किया, मैं ही इनकॉम्पिटेंट हूँ। मेरे को हर तरीके से डाउन दिखाने की कोशिश की जाएगी। मेरे पायलट लाइसेंस पे भी सवाल उठाए जाएंगे। हो सकता है कि मेरा पायलट लाइसेंस भी कैंसिल करा दें। और जब मैं IIT का एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करके इंजीनियरिंग करियर लाइन छोड़ के एविएशन में आया था,
तो मेरा पैशन था। जब मैं खड़गपुर से निकल रहा था तो वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी जो कि कानपुर होकर दिल्ली जाती थी। कानपुर में मैं उतरा तो मेरी माँ खड़ी थी कि यार बच्चा आएगा 3-4 दिन घर पे रहेगा, बट मेरे को इतना था कि अपना पैशन के लिए मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ कि मेरी माँ के पाँव छुए। मैंने कहा माँ ट्रेनिंग करके आऊँगा, फिर खूब सारा टाइम साथ में बिताएंगे। वहाँ से कानपुर में बस 5 मिनट रुकती है ट्रेन। बैग लिया सीधा दिल्ली चला गया, फिर फ्लाइंग के लिए चला गया। तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस, और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। और जब तक कोई इंसान खड़ा नहीं होगा तब तक बाकी लोगों में भी हिम्मत नहीं आएगी कभी खड़ा होने की। और ये चलता है और चलता है, एटीट्यूड हिंदुस्तान में चलता ही चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने ठाना कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए, अगर मैं सच के लिए खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है सबके लिए।